स्टार्ट ड्राइंग। आज की जो क्लास है वो है सबसे पहले लाइन। ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, ये इसको कहते हैं कमांड बार। इसमें आप जो भी कमांड हम टाइप करते हैं मेंशन होता है। जैसे कि लाइन है, अगर आप लाइन माउस से लेते हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हो तो आपको एल एंटर, ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, एल एंटर। देखो कमांड बार में सबसे पहले तो लाइन का सिंबल आ रहा है, फिर कमांड का नाम आ रहा है लाइन, फिर लिखा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये हमने यूज़ किया कीबोर्ड से। अब हम यूज़ करते हैं यहाँ से। मैंने यहाँ पे क्लिक किया लाइन, वही सेम प्रोसेस होगा। लाइन का सिंबल आ रहा है, लाइन कमांड का नाम आ रहा है और स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आ रहा है। शुरू करते हैं। लाइन, जैसे हमने कमांड ली है, सबसे पहले नीचे हमें कह रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप पहला पॉइंट बताओ जहाँ से आपको लाइन शुरू करनी है। मान लो मैंने पॉइंट बताया ये, अब यहाँ से लाइन शुरू हो चुकी है, देखो आप। लेकिन अभी क्या है कि लाइन किसी भी डायरेक्शन में चल रही है। मैं जहाँ ले जाना चाहूँ, जिस एंगल पे, ये लाइन हर जगह जा रही है, राइट में, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में, स्ट्रेट नहीं चल रही लाइन। हम क्या करेंगे, F8 ऑर्थो ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है। जैसे आप F8 दबाओगे ऑर्थो ऑन हो जाएगा। नीचे लिखा भी आ गया, देखो ऑर्थो ऑन। यहाँ पे आप देखोगे तो ऑर्थो ऑन आ गया, यानी कि अब ये लाइन सीधी चल रही है, राइट एंगल। अब ये या तो 0 एंगल पे चलेगी, 0 डिग्री पे, या 90 पे, या 180 पे, या 270 पे। इसके अलावा इसमें कोई एंगल नहीं बनेगा। 0 पे, 90 पे, 180 पे या 270 पे। फिर से देखते हैं। लाइन कमांड ली, फर्स्ट पॉइंट बताया, लाइन हमारी सीधी चल रही है क्योंकि F8 ऑन है। अगर आपने F8 को दोबारा दबा दिया तो ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। अब देखो लाइन की डायरेक्शन पहले की तरह होगी, आप कहीं भी ले जा सकते हो इसे। ठीक है, हमने F8 दबाया, लाइन सीधी हो गई। देखो लाइन, अब हमारी लाइन बननी शुरू हो चुकी है। लेकिन अब देखो, अब आपको डायरेक्शन बतानी है। आपको राइट डायरेक्शन में चलना है, ऊपर की डायरेक्शन में चलना है, लेफ़्ट की डायरेक्शन में या बॉटम की डायरेक्शन में। आपने डायरेक्शन बताया राइट की तरफ। ये ब्लू कलर में देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्लू कलर में 17.7273 लिखा आ रहा है। ये लेंथ आ रही है, हमें लेंथ लेनी है 20 एंड एंटर। ये 20 की लाइन चल चुका है, देखो आप यहाँ पे, ये देखो मैं नीचे आ रहा हूँ, ये 20 की लाइन है। ठीक है, अब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मुझे नीचे आने के लिए लाइन के एंड पॉइंट के आसपास ही रहना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे हो इतना आगे और नीचे आने की कोशिश करोगे तब आप नीचे नहीं आ पाओगे, वो लाइन नीचे दिखाई नहीं देगी आपको। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके, और अगर आप बहुत अंदर की तरफ हो तो भी आप नीचे नहीं आ पाओगे। तो आपको जहाँ लाइन ख़त्म हो रही है उसके आसपास ही रहना है और तब नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ भी हमें चाहिए 20 की लाइन, 20 लिखा एंड एंटर। ये लाइन हमारी नीचे चली गई है, तो हम इसको स्क्रीन को जूम टू फिट करेंगे। आप यहाँ टॉप पे क्लिक करो, जैसे आपने टॉप पे क्लिक किया जूम टू फिट होगी। देखो ये 20 की लाइन अब हमें पूरी दिखाई दे रही है। अब लाइन का जहाँ एंड पॉइंट है, फिर हम इस तरफ आ रहे हैं, 20 एंटर, ऊपर आ रहे हैं, फिर 20 एंटर। ये चारों लाइनें हमारी 20-20 की बन चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने सिर्फ डायरेक्शन बताया है, क्लिक कहीं भी नहीं किया है। फर्स्ट टाइम लाइन को बताने के लिए मैंने क्लिक किया था, उसके बाद मैंने क्लिक कहीं भी नहीं किया। मैंने सिर्फ डायरेक्शन बताया और लेंथ डाली है, डायरेक्शन बताया, लेंथ डाली है। ठीक है, अभी लाइन चारों तरफ से क्लोज हो चुकी है। लेकिन अभी भी आप कमांड के अंदर हो। कमांड से बाहर निकलने के लिए या तो आप एक बार और एंटर दबाओगे या स्केप का बटन दबा के आप कमांड से बाहर आ गए। अगर आपको नापना है कि लाइन हमारी 20 की है या नहीं है, आप लीनियर सीधी लाइन को नापने के लिए होता है।
लाइन अगर टेढ़ी होगी तो आप लीनियर कमांड से नहीं नाप पाओगे। जैसे आपने इस लाइन का एंड पॉइंट पकड़ा और इस लाइन का दूसरा एंड पॉइंट पकड़ा, एंड ये बाहर निकाला आपने। स्क्रॉल बार घुमा के आप इसको जूम करके देख सकते हो लाइन 20 की है कि नहीं है। आप इसको सिलेक्ट करके ऐसे, या तो कीबोर्ड में डिलीट का बटन है उससे इरेज कर सकते हो, या यहाँ पे इरेज का टूल आ रहा है, आप यहाँ से भी इरेज कर सकते हो। आगे मैं बताता हूँ आपको लाइन को आप एंगल में कैसे लोगे। सबसे पहले आप लाइन कमांड लोगे और यहाँ पे आके आप फर्स्ट पॉइंट बताओगे। आपने पहला पॉइंट ये बताया। अब इसके बाद लाइन को अब माउस को आप छोड़ दो। माउस कहीं भी जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू लाइन को पर्टिकुलर लेंथ और पर्टिकुलर एंगल पे लेंगे। जैसे आप यहाँ नीचे आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे कमांड बार में, देखो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ @ इसके तुरंत बाद आपको लाइन की लेंथ डालनी है। आपने लेंथ डाल दी सपोज दैट 50, लेस देन का सिंबल, एंगल चाहिए आपको 45। ये लिखने के बाद आप जैसे ही एंटर दबाओगे तो लाइन की लंबाई ऑटोमेटिक 50 आएगी और उसका एंगल ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा। एंटर, एक बार और एंटर। ये लाइन आ गई 50 की और इसका एंगल है 45। वेरीफाई करते हैं। इस एंड पॉइंट से हमने एक लाइन ले ली ऐसे। अब यहाँ एंगल नापेंगे हम, एंगुलर। एक लाइन आपने ये और दूसरी लाइन आपने पकड़ी थी। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, 45 डिग्री एंगल है। इसकी लंबाई नापनी है। अब ये लाइन हमारी सीधी नहीं है, इसलिए अब हमें यहाँ पे अलाइन कमांड का यूज़ करना है। एक आपने एंड पॉइंट ये पकड़ा, एक एंड पॉइंट आपने ये पकड़ा और यहाँ से ये देखो 50। हमने पर्टिकुलर लाइन को पर्टिकुलर लेंथ पे और एंगल पे लिया इस तरह से। लाइन आपने फर्स्ट पॉइंट बताया, आपने 50, ठीक है। एंगल आपने दिया 45। ये देखो, ये दूसरा तरीका है। क्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। लाइन फर्स्ट पॉइंट बताया आपने, ओके। आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, तब क्या करोगे, जैसे ही आपने फर्स्ट पॉइंट बताया आप लाइन की लंबाई को बताओगे। सबसे पहले आपने बताया 100 लेंथ हो जाएगी, ठीक है। आप टैब का बटन दबाओगे कीबोर्ड से, टैब। जैसे ही टैब दबाओगे एंगल पे आ गया। एंगल कितना रखना है आपने कहा 65 और एंटर। ये 100 की लाइन है और 65 डिग्री एंगल पे है। वेरीफाई करते हैं। यहाँ से आपने एक लाइन लिया। सबसे पहले हम एंगल नाप लेते हैं। पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये। ये देखो 65 का एंगल है। और अब आप अलाइन से इसके लेंथ को नाप लो। ये देखो 100 इसकी लेंथ। मैंने सारा मैटर एक बार में सिलेक्ट किया, क्लिक एंड सिलेक्ट देन इरेज। इसके बाद है पोली लाइन। लाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है एल एंटर। एल एंटर लाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है एल एंटर। आगे है पोली लाइन। पोली लाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है पी एल एंटर। जैसे आप यहाँ से, या तो आप यहाँ से कमांड ले लो या फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पी एल एंटर। आ गया पोली लाइन। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। आपने जैसे स्टार्ट पॉइंट बताया लाइन बननी शुरू हो चुकी है। आपने लिया 50, एंटर। नीचे आया आप 50, एंटर। क्लिक मैं कहीं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डायमेंशन दे रहा हूँ, डायरेक्शन बता रहा हूँ बस। डायरेक्शन मैंने लेफ़्ट की बताई 50, एंटर। डायरेक्शन मैंने, सॉरी लाइन छूट गई, ऊपर की बताई 50, एंटर। और एक बार और एंटर से बाहर आ गया। ये 50-50 की चारों तरफ से लाइन बन गई है। नापना है आपको, आप बेशक यहाँ से लीनियर में आके आपने एक
एंड पॉइंट ये पकड़ा, इस लाइन का एक एंड पॉइंट ये पकड़ा, इस लाइन का बाहर निकाला, थोड़ा सा जूम करके देखा 15। एक रेक्टेंगल में इसको कवर किया, ऑब्जेक्ट को एंड इरेज। इन दोनों लाइंस में फ़र्क क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने ये वाली लाइन ली, कुछ भी बनाया आपने, सपोज दैट आपने ये बना लिया, इसी तरह से आपने पॉली लाइन से भी एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब आप अगर ध्यान से देखो तो दोनों लाइनें सेम वर्क कर रही हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इनमें एक मेजर डिफरेंस है। ये जो पॉली लाइन होती है ज्वाइन लाइन होती है, जुड़ी हुई होती है, यानी तीनों लाइनें जुड़ी हैं आपस में, जबकि ये लाइन कमांड से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, ये सारी लाइनें अलग अलग है। जैसे अगर मैं एक लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एक की सिलेक्ट होगी, क्योंकि अलग अलग लाइन है। अगर मैं इस पॉली लाइन में किसी भी एक लाइन को सिलेक्ट करूँगा तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। ये ज्वाइन लाइन है। पॉली लाइन हमारी ज़्यादातर 3D में यूज़ होती है। आगे देखते हैं सर्कल। लाइन की शॉर्ट फॉर्म है एल एंटर, पॉली लाइन की शॉर्ट फॉर्म है PL एंटर, सर्कल की शॉर्ट फॉर्म है C एंटर। सपोज दैट सर्कल के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। सर्कल आपने कोई लिया इस तरह से, एक सर्कल ले रहा हूं मैं, देखो सर्कल में क्वाड्रेंट पॉइंट होते हैं और एक सेंटर पॉइंट होता है। इसमें 4 आपको क्वाड्रेंट पॉइंट मिलेंगे। देखो सिंबल आप पहचान लो, क्वाड्रेंट पॉइंट का सिंबल किस तरह का होता है, ठीक है। और जैसे आप क्वाड्रेंट पर रखोगे तो लिखा हुआ भी आ जाएगा प्लस सिंबल भी मेंशन होगा, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट पॉइंट, दूसरा क्वाड्रेंट पॉइंट, तीसरा क्वाड्रेंट पॉइंट, इसी तरह से चौथा क्वाड्रेंट पॉइंट। मीन्स ये सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। अब अगर मैं, और एक सेंटर पॉइंट भी होता है, देखो क्वाड्रेंट पॉइंट के अलावा बीच में देखो सेंटर पॉइंट है इस सर्कल का, ठीक है। सर्कल में 2 बातें ध्यान रखनी है आपको, एक होता है रेडियस, एक होता है डाया। देखो लीनियर, अगर मैं सेंटर पॉइंट से किसी भी क्वाड्रेंट पॉइंट तक, किसी भी क्वाड्रेंट पॉइंट तक सर्कल, सेंटर पॉइंट से किसी भी क्वाड्रेंट पॉइंट तक सर्कल को मेजर करूंगा, ये वैल्यू हमारी आई है रेडियस में, ओके। और अगर मैं एक क्वाड्रेंट पॉइंट से दूसरे क्वाड्रेंट पॉइंट तक सर्कल को नापूंगा तो ये वैल्यू आती है हमारी डाया में, इसको कहते हैं डाया। अगर आपने पूरा सर्कल एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट तक नाप दिया तो वो डाया कहलाएगा। और हाफ सर्कल जो होता है एक सेंटर पॉइंट से किसी भी एक क्वाड्रेंट पॉइंट तक, वो रेडियस होता है। रेडियस का डबल कर देंगे तो डाया हो जाएगा, और डाया का हाफ कर देंगे तो वो रेडियस हो जाएगा, ओके। सिलेक्ट एंड इरेज। सर्कल की शॉर्ट फॉर्म होती है C। आप यहाँ C लिख के अगर एंटर दबाते हैं तो भी सर्कल कमांड एक्टिवेट हो जाती है। अब हम यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले सेंटर रेडियस है। जैसे आपने सेंटर रेडियस पे क्लिक किया, ये आपसे सबसे पहले नीचे, आप देखते रहना ध्यान से क्या पूछता है। कोई भी आप कमांड चलाओगे तो आपको नीचे कमांड बार में जरूर ध्यान देना है कि ये आगे के लिए हमें क्या कह रहा है। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर बताना है आपने सेंटर बताया यहाँ पे। ये सर्कल बनना शुरू हो चुका है। हमने यहाँ लिया था पहला वाला सेंटर रेडियस, मतलब जो हम वैल्यू डालेंगे वो रेडियस में आएगी। सपोज दैट आपने डाला 10, एंटर। ये 10 का R है, ओके। आपको नापना है, यहाँ से देखो रेडियस सिलेक्ट करो एंड बाहर निकाला, R 10, R का मतलब रेडियस, ओके। इसी तरह अगला है सेंटर डायमीटर। आपने यहाँ कहीं भी सेंटर पॉइंट बताया और सर्कल बनना शुरू हो चुका है। आप यहाँ पे 10 लिख के एंटर दबा दो। अब आप इसको नाप लो, डायमीटर। एक चीज़ यहाँ ध्यान दो आप, ये डाया में सिंबल आ रहा है, ये सिंबल आपको पहचानना। अगर ऐसा सिंबल कहीं भी आ रहा है तो डाया का सिंबल होता है, ओके। डाया 10,
ठीक है। ये सर्कल हमारा जो है ये 10 का डाया है और ये 10 का रेडियस है। डिलीट। 2 पॉइंट सर्कल, सपोज दैट आपने एक लाइन ले रखी है इस तरह से, टू पॉइंट सर्कल, आपका ये पहला पॉइंट हो गया और ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ये 2 पॉइंट सर्कल होता है। इसी तरह से अगर मैं 3 पॉइंट ले लूँ तो आपके 3 पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने ये बताया, दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया और तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे ये बताया। ये 3 पॉइंट सर्कल बन गया। ओके। इसी तरह से tan रेडियस, tan रेडियस के लिए आपको सर्कल लिया आपने लिया 10 का, सर्कल के सेंटर से एक लाइन ले रहे हो आप 50 नहीं 35, यहाँ भी आप एक, इसके एंड पॉइंट पे भी आप एक सर्कल बना रहे हो 10 का। ये सेंटर लाइन डिलीट कर दी। अब आप लोग यहाँ से tan रेडियस, टेंजेंट आपको बनाते हुए ध्यान रखना है। आप देखो यहाँ क्लिक करोगे बाहर की तरफ, अभी मैं आपको बता देता हूँ। बाहर की तरफ आपने क्लिक किया और आपने यहाँ क्लिक किया। अब आप यहाँ रेडियस मेंशन करोगे कि कितने का रेडियस बने। आपने बताया 75, इस तरह से बन गया। 75 का थोड़ा बड़ा हो गया, कम लेते हैं, फिर से देखते हैं एक बार। tan रेडियस, पहला टेंजेंट यहाँ बताया, दूसरा यहाँ बता दिया, 50 का रख लेते हैं ये। अब अगर मैं टेंजेंट गलत जगह बताता हूँ तो क्या होगा? डिलीट। tan रेडियस, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स टेंजेंट अंदर की तरफ बता देते हैं, यहाँ पे इधर या इधर बता दिया इस तरह से। रेडियस 50, अब देखो इस तरह से बना है। ज़रूरत पड़ने पे हम लोग ऐसा भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले वैसे बनाना है आपको। पहला टेंजेंट यहाँ पे, दूसरा टेंजेंट आपको यहाँ पे बताना है 50, एंटर। और ये बाहर का जो एक्स्ट्रा सर्कल दिख रहा है ट्रिम हो जाता है, इसकी कमांड होती है TR, देखो मैंने यहाँ लिखा TR, डबल एंटर, और ये ट्रिम। ऑटोकैड में आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऑटोकैड में 3 एंटर होते हैं। 2 एंटर तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेंगे कीबोर्ड में। तीसरा एंटर होता है स्पेस बार। स्पेस बार भी एंटर का ही काम करता है। ओके। आगे है tan। सेंटर रेडियस लिया आपने, एक सर्कल आपने ये लिया, दूसरा सर्कल आपने ये लिया, तीसरा सर्कल आपने ये लिया। tan, पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट एंड तीसरा टेंजेंट। इन तीनों सर्कल के टेंजेंट को टच करता हुआ एक और सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा tan।